गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कुछ अव्यवस्थाओं के कारण हमारा वीडियो आप लोगों को नहीं मिल पा रहा था। चलिए फिर पुनः आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ और उसी के क्रम में हम अगला टॉपिक शुरू करते हैं। आप सभी लोग पढ़ चुके थे यौगिक तथा मिश्रण में अंतर, ये बता दिए थे। इसे क्या किया, आपका अगला टॉपिक आता है समांगी तथा विषमांगी द्रव्य। अगला टॉपिक आता है समांगी तथा विषमांगी, समांगी तथा विषमांगी द्रव्य। ठीक, समांगी तथा विषमांगी द्रव्य, ठीक है। तो नाम से स्पष्ट है समांगी द्रव्य किसे कहते हैं। समांगी द्रव्य वही होता है जिसमें किसी एक पदार्थ का संगठन एक जैसा ही होता है। किसी एक पदार्थ का संगठन कैसा होता है, एक जैसा होता है, तो कैसा द्रव्य कहलाता है, समांगी द्रव्य कहलाता है। ठीक है, किसी द्रव्य का संगठन कैसा होता है, एक समान होता है, वो क्या कहलाता है, समांगी द्रव्य कहलाता है। समांगी मतलब समान, देखिए समांगी में सबका सम से बनाना, और समअंगी मतलब जिनमें दोनों अवयव कैसे हो, समान हो। सम मतलब बराबर, समान, जिसमें दोनों अवयव क्या होंगे, समान होंगे, दोनों घटक क्या होंगे, समान होंगे, वही क्या कहलाएगा, समांगी द्रव्य कहलाता है। क्या कहलाता है, समांगी द्रव्य। तो अगर समांगी जानेंगे तो विषमांगी भी जानेंगे। विषमांगी मतलब अलग अलग होता है, मतलब कोई ऐसा द्रव्य जिसके जो अंग हो, जो अयव हो या जो घटक हो, वो कैसे हो, अलग अलग हो, वो क्या कहलाते हैं, विषमांगी द्रव्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, विषमांगी द्रव्य। तो हम समांगी द्रव्य और विषमांगी द्रव्य को हम जाने, ठीक है। तो नोट करना चाहिए, नोट कर लीजिए, हेडिंग डालिएगा समांगी द्रव्य, हेडिंग डालिए समांगी द्रव्य, इसमें नोट कीजिएगा आप सभी लोग, नोट कीजिए। जिस द्रव्य के प्रत्येक घटक का संगठन एक सा होता है, उसे समांगी द्रव्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, समांगी द्रव्य कहते हैं। जैसे तत्व तथा यौगिक, जैसे तत्व तथा यौगिक समांगी द्रव्य है। जैसे तत्व और यौगिक क्या है, समांगी द्रव्य है। हमने आपको बताया था तत्व आप लोग जान चुके कि तत्व वही होते हैं जो समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं। तत्व वही होते हैं जो समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं। जैसे लोहा, सोना, चांदी, तांबा जो भी है, इसलिए क्या है, ये एक ही मतलब समान प्रकार के परमाणुओं के मिलने से बने होते हैं। ठीक है, तो ये समांगी द्रव्य है। दूसरा जो बात कर ले, यौगिक की बात कर ले, यौगिक भी क्या होते हैं, यौगिक भी समांगी द्रव्य होते हैं। जैसे अगर हम बात करें कोई भी यौगिक हो, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो, मतलब जल हो, जो भी यौगिक हो, सोडियम मतलब जो भी है, वो भी कैसे बने होते हैं, वो भी समान प्रकार के द्रव्य से मिलकर के ही बने होते हैं। तो हम समांगी द्रव्य को जाने, ठीक। दूसरा हेडिंग डालेगा विषमांगी द्रव्य। ठीक है, अगला हेडिंग डालेगा आप विषमांगी मिश्रण। देखिए, जिस द्रव्य के प्रत्येक भाग का संगठन एक सा नहीं होता, जिस द्रव्य के प्रत्येक भाग का संगठन एक सा नहीं होता, उसे विषमांगी द्रव्य कहते हैं।
जिस द्रव्य के प्रत्येक भाग का संगठन एक सा नहीं होता उसे विषमांगी द्रव्य कहते हैं। जैसे विषमांगी मिश्रण, जैसे विषमांगी मिश्रण, ये क्या विषमांगी द्रव्य है। समांगी और विषमांगी मिश्रण भी आप जानते ना, तो जो समांगी मिश्रण होते हैं समांगी द्रव्य होते हैं। समांगी मिश्रण जो होते हैं वो क्या होते हैं, समांगी द्रव्य होते हैं, और जो विषमांगी मिश्रण होते हैं वो क्या होते हैं, विषमांगी द्रव्य होते हैं। जैसे हम बात करें शरबत की, आप शरबत जानते हैं किन से मिलकर बना होगा, शरबत बना होगा पानी और किससे, चीनी से मिलकर बना होगा। शरबत किससे मिलकर बना होगा, शरबत बना होगा चीनी और पानी से मिलकर बना होगा, इससे मिलकर बना होगा ना। तो जब हम पानी में चीनी को डालते हैं तो चीनी क्या होता है, पानी में पूर्ण रूप से घुल जाता है कि नहीं, घुल जाता है। अर्थात एक प्रकार का क्या है ये, एक प्रकार का समांगी मिश्रण, मतलब एक घटक दूसरे के समान हो गया कि नहीं, एक घटक किसी दूसरे के समान हो गया, मतलब जो चीनी था वो पानी का रूप धारण कर लिया। अर्थात किस प्रकार का द्रव्य होगा, समांगी द्रव्य होगा। तो आप समांगी द्रव्य जान चुके कि ऐसे द्रव्य जिनके अवयव क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं, वो समांगी द्रव्य कहलाते हैं। तो आपको बताया गया तत्व, यौगिक और मिश्रण। मिश्रण में कौन सा, जो समांगी मिश्रण होता है वो समांगी द्रव्य होता है। जबकि हम जबकि हम अगर पानी और बालू की बात करें तो पानी और बालू कैसा मिश्रण होगा, विषमांगी मिश्रण होगा, तो विषमांगी द्रव्य है। तो आपको क्लियर होगा समांगी द्रव्य और विषमांगी द्रव्य। इसमें किसी कोई संशय होगा तो आप फिर से कमेंट कीजिएगा, आपको फिर से बता दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अगला टॉपिक आपका है विलयन। चलिए विलयन की बात करते हैं। विलयन, ठीक। अगर आप मिश्रण यौगिक जान चुके हैं, मिश्रण जानते हैं, विलयन भी हम आपको बताते हैं। विलयन अगला टॉपिक, अगला हेडिंग डालेंगे विलयन, सॉल्यूशन, ठीक। विलयन किसे कहते हैं, हम जानते विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। तो विलयन भी हम लोग जान चुके। देखिए कोई भी विलयन बना होगा, कोई भी विलयन बना होगा वो कितने घटकों के मिलने से बना होगा। कोई भी विलयन बना होगा दो घटकों के मिलने से बना होगा। एक होगा विलेय तो दूसरा कौन सा होगा, दूसरा होगा विलायक। एक होगा विलेय तो दूसरा क्या होगा, विलायक होगा। कोई भी विलयन बना होगा कितने घटकों से मिलकर के बना होगा, कोई भी विलयन दो घटकों के मिलने से बना होगा। एक क्या होगा, विलेय होगा, तो दूसरा कौन सा होगा, विलायक होगा, ठीक है। विलेय आप जानते हैं, विलेय किसे कहते हैं। अब हम बात विलयन आपको पहले जाने, विलयन किसे कहते हैं। आपको बताया गया कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। कोई दिक्कत, नोट कर लीजिएगा आप, हेडिंग विलयन लिखिए इसमें दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं, ठीक है। ये लाइन नोट कर लीजिए उसी के नीचे कि कोई भी विलयन बना होगा इन्हीं दो घटकों से मिलकर बना होगा, एक विलेय होता दूसरा विलायक, ठीक, नोट कर लीजिए। जैसे हम बात करें, जैसे हम आपको बताए शरबत क्या है, शरबत विलयन है। शरबत क्या है, विलयन है। चीनी क्या है, चीनी विलेय है। चीनी क्या है, विलेय है। और पानी क्या है, पानी विलायक है। चीनी विलेय है और पानी क्या है, पानी विलायक है, ठीक। तो ये हुआ शरबत जो है चीनी पानी से मिलकर के बना हुआ है, अर्थात ये क्या हुआ, मतलब इन्हीं दोनों से मिलकर बना हुआ है। अब हम बात करते हैं विलेय की, विलेय किसे कहते हैं। अगला हेडिंग डालेंगे आप विलेय, हेडिंग डाले विलेय। लिखिएगा विलयन में
जिसकी मात्रा कम होती है, विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है विलेय कहलाता है। विलयन में जिसकी मात्रा क्या होती है, कम होता है, वो क्या कहलाता है, विलेय कहलाता है। ठीक, तो आप देख सकते हैं जैसे आप शरबत बनाते हो, शरबत में चीनी ज्यादा होता है, पानी ज्यादा होता है, कंफर्म, चीनी पानी ज्यादा होता है ना, क्या कम होता है, चीनी कम होता है। तो जिसकी मात्रा कम होगी क्या होगा, वो विलेय होगा। तो चीनी क्या है, चीनी विलेय है। जैसे आप ग्लूकोज घोलकर पीते हो पानी में, मार्केट से आप ग्लूकोज की डिब्बी लेके जाते हो, ग्लूकोज आप थोड़ा सा डालते हो पानी में, तो ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा है कि पानी की मात्रा ज्यादा है, पानी की मात्रा ज्यादा है ना, तो ग्लूकोज आपका क्या हुआ, ग्लूकोज आपका विलेय हुआ। चलिए अगला है, निकाल लीजिएगा आप, विलेय हो गया। अगला विलायक, अगर आपको विलेय समझ में आ गया तो विलायक भी आपको समझ में आ गया। विलायक नोट कीजिए, इसमें विलयन में जिसकी मात्रा, विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है, विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है विलायक कहलाता है। क्या कहलाता है, विलायक कहलाता है। तो आप ये भी जानिए विलेय और विलायक क्या होते हैं, विलयन भी आप लोग जान चुके। ठीक, तो जैसे पानी है, दूध है, ठीक है, मतलब जितने भी क्या होते हैं द्रव रूप में होते हैं, हम कह सकते हैं विलायक। और ये जरूरी है कि द्रव रूप में ही हो, अगर कोई ऐसा भी विलयन बन जाए तो उन दोनों विलयन में जिसकी मात्रा कम होगी ज्यादा होगी, उसके आधार पर हम बता सकते हैं कौन विलेय कौन विलायक है। आप जानते हैं विलयन समांगी मिश्रण ही होता है, ठीक है, तो हो जाएगा। आप विलयन जान चुके। विलयन फिर से बात बताते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। कोई भी विलयन होगा दो घटकों से मिलकर के बना होगा, एक विलेय होगा तो दूसरा विलायक। जैसे शरबत है, शरबत विलयन है, चीनी विलेय है, पानी विलायक है। ठीक, आप परिभाषा है विलेय का, विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है विलेय होती है। जैसे चीनी है, नमक है, यूरिया है, ग्लूकोज है, क्या होते हैं, विलेय होते हैं। विलायक वे होते हैं जो क्या होते हैं, विलयन में जिसकी मात्रा ज्यादा होती है विलायक होते हैं। ये परिभाषा याद हो तो ये सही है। दूसरी परिभाषा हम विलेय विलायक बताते हैं। विलेय वे होते हैं जो किसी विलायक में घुल जाते हैं, मतलब विलायक क्या, मतलब विलेय वही होते हैं जो विलायक में क्या होते हैं, घुल जाते हैं, और विलायक वे होते हैं जो विलेय को क्या करते हैं, घोल लेते हैं। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। तो ये हम जाने विलेय विलायक। आगे देखते हैं विलेय के प्रकार। बताया गया भौतिक अवस्थाओं के आधार पर विलयन कुल 9 प्रकार के होते हैं। भौतिक अवस्थाओं के आधार पर विलयन कुल कितने प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के होते हैं। आप जानते हैं द्रव्य कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है, आप जानते हैं द्रव्य 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। द्रव्य मुख्य रूप से कुल कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है, तो द्रव्य मुख्य रूप से कुल 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। वो तीनों अवस्थाएं कौन सी हैं, ठोस, द्रव और गैस। द्रव्य की 3 अवस्थाएं, द्रव्य की 3 भौतिक अवस्थाएं हैं, एक ठोस है, तो दूसरा कौन सा है, द्रव है, तो तीसरा कौन सा, गैस है। द्रव्य 3, मतलब कोई भी द्रव्य है वो अपनी 3 भौतिक अवस्थाओं में पाया जाता है। इन भौतिक अवस्थाओं के आधार पर बताया गया कि विलयन कुल कितने प्रकार के होते हैं, विलयन कुल 9 प्रकार की होती है। जैसे ठोस का ठोस में विलयन, ठोस और ठोस में मिलकर के क्या करते विलयन बना लेते हैं ना, ठोस का ठोस में, ठोस का द्रव में, ठोस का गैस में, ठोस का गैस में। इस प्रकार से विलयन 3 प्रकार के, इसके आधार पर 3 प्रकार से, इसके आधार पर 3 प्रकार का, इसके आधार पर कुल मिलाकर के जो विलयन होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, कुल मिलाकर विलयन 9 प्रकार के होते हैं। तो नोट कर लीजिएगा, अगली लाइन आप सभी लोग। मतलब द्रव्य की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर, अगली लाइन से नोट कीजिएगा आप सब, द्रव्य की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर विलयन कुल 9 प्रकार के होते हैं। भौतिक अवस्थाओं के आधार पर विलयन कुल कितने प्रकार के होते हैं, विलयन कुल 9 प्रकार के होते हैं। ऐसे ले लीजिएगा, ठोस का ठोस में, द्रव का द्रव में, ठोस का गैस में, फिर द्रव का द्रव में, द्रव का गैस में, द्रव का गैस में, और द्रव का ठोस में। ठीक,
इस तरह से यहाँ पे भी गैस का गैस में, गैस का गैस में, गैस का द्रव में और गैस का ठोस में। तो इस तरह से कुल कितने प्रकार के विलयन होते हैं? कुल 9 प्रकार के विलयन होते हैं। कोई दिक्कत? इसका मतलब समझ में आ रहा है आपको? जैसे हम द्रव का द्रव कहें, जैसे हम द्रव का क्या कहें? द्रव कहें। आप जानते हैं क्या? जैसे पानी है, दूध है, दूध पानी में मिले होते हैं दोनों, ये भी एक प्रकार का मिश्रण हुआ, समांगी मिश्रण हुआ। यही प्रकार का विलयन हुआ। दूध पानी में, आप दूध और पानी मिलाते हो, आप पानी में दूध मिलाते हो या दूध में पानी मिलाते हो, तो भी एक प्रकार का द्रव का द्रव में हुआ, द्रव का द्रव में हुआ। आप चीनी पानी घोलते हो ना, क्या घोलते हो? चीनी पानी घोलते हो। चीनी और पानी आप में घोलते हो। बताओ, चीनी किस अवस्था में है? ठोस है। और पानी किस अवस्था में? द्रव है कि नहीं? ठोस और द्रव हो गया। बताओ कौन किसमें मिला हुआ है? ठोस द्रव में मिला हुआ है कि द्रव ठोस में मिला हुआ है? हम जानते हैं द्रव में ठोस मिला हुआ है। द्रव में क्या मिला हुआ है? द्रव में ठोस मिला हुआ है। तो आप कहिए हो गया द्रव ठोस। द्रव में ठोस मिला हुआ ना, मतलब द्रव की मतलब यहाँ पे विलय क्यों हो गया? विलय आप कहे हो गया। ठीक है, तो इस आधार पर तो 9 प्रकार के विलयन को जानते हैं। तो बहुत विलयन कुल कितने प्रकार के होते हैं इसका नाम आपको पता होना। विलयन कितने प्रकार, 9 प्रकार के कौन कौन है आप जान सकते हैं। ठीक है, बस आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपको बताएंगे कोलाइडी विलयन। ठीक, 2 विलयन और देख लेते हैं। चलिए खत्म ही करते हैं, कल कोलाइडी विलयन पढ़ते हैं। विलयन आप जान चुकी है। ठीक, एक और विलयन हम जानते हैं, संतृप्त विलयन। कौन सा विलयन? संतृप्त विलयन। कौन सा विलयन? संतृप्त विलयन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कैसा विलयन? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन ऐसा विलयन होता है जिसके विलायक में एक निश्चित मात्रा के बाद और विलयन को ना भूला जा सके, वो विलयन कैसा विलयन कहलाता है? संतृप्त विलयन। ठीक है, जैसे आप क्या करते हो? चीनी है और पानी है, चीनी पानी को चीनी में पानी मिलाते रहो, फिर हम पानी की मात्रा को ना बढ़ाएं, चीनी की मात्रा को बढ़ाते रहें, तो एक समय ऐसा आएगा कि पानी की मात्रा अगर ना बढ़ाएं, चीनी की मात्रा को अगर हम बढ़ाते रहें, तो एक समय ऐसा आएगा कि पानी मतलब चीनी का पानी में घुलना बंद हो जाएगा। और जब घुलना बंद हो जाता है तो विलयन कौन सा विलयन? संतृप्त विलयन कहलाता है। ठीक, और एक होता है कौन सा? असंतृप्त विलयन। मतलब उसमें घुलता रहे, जब घुलता रहेगा वो क्या होगा? असंतृप्त विलयन होगा। तो हम संतृप्त और असंतृप्त विलयन ही जाने। हेडिंग डालिएगा संतृप्त विलयन, तो कल नोट कराते संतृप्त और संतृप्त। वीडियो इतने मतलब आप लोग वीडियो देखते नहीं हैं, इसलिए कम से कम का बनाया जाए जिससे अगर थोड़ा बहुत आप लोग देखते रहे। कोई भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट 2 मिनट से ज़्यादा देखता नहीं, उतने में आपको समझ में आ जाता है। ठीक, और इससे आपको लगता है कि आप बहुत ही बुद्धिमान हो चुके हैं। और वास्तव में है कि अगर इसे हम मतलब 20 मिनट का वीडियो बनाते हैं, 20 मिनट का वीडियो आपके पास भेजा जाता है और आप मात्र जो है 2 मिनट देख करके अगर सारी जानकारी आपको मिल जाए, तो इससे यही आभास होता है कि आप सभी लोग इस समय बहुत ही पढ़ाई के प्रति जागरूक हैं। आपकी बुद्धिमत्ता मतलब बढ़ती जा रही है और बढ़नी भी चाहिए। धन्यवाद।